रेस्टोरेंट में जाना है, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। तालियां बजाकर उनका स्वागत है। भारत माता की फोकस आउट हो रहा है। फिर से भारत माता की। सब यहाँ उपस्थित परिवार के इतनी बड़ी तादाद में साथीगण, हमारी बहनें, परिवार के उपस्थित परिवार, हमारे युवा साथी, मंच में विराजित मेरे बड़े भाई आदरणीय पूर्व कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरुण यादव जी, हमारे बड़े भाई आदरणीय कमलेश्वर पटेल साहब, आदरणीय मंच पर विराजित सभी सम्मानित जो परिवार के सुरेंद्र भैया से लेके उधर आगे हमारी बहन प्रभु सिंह ठाकुर जी से लेके दत्ता, हमारे परिवार के सबसे सीनियर मोस्ट मनदार सिंह जी से लेके हमारी बहन, हमारे इकबाल भाई से लेके भैया, सारे परिवार के वो साथी जो दिख रहे हैं वो, और खासकर ब्लॉक के जितने अध्यक्ष हैं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारे मंडल के, सेक्टर के, एनएसयूआई के, और जो आसपास मेरे परिवार के लोग खड़े हैं, आप सब, मोहित जी जिलाध्यक्ष, सारे हमारे यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधु, और आप सभी अस्सलाम सब। महिला शक्ति को तो चरणों में सर रखकर मैं प्रणाम करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। खूब ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप सबको अभिवादन करता हूँ। साथियों, ये लोकसभा का चुनाव देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है, और आज इतनी बड़ी तादाद में आप लोग जो उपस्थित हुए हैं, ये एहसास कराता है कि भावी सांसद गुड्डू राजा है। जरा जोरदार तालियों से उनका स्वागत कराएं। साथियों, आपको याद होगा 2014 की वो बातें, 2014 की वो बातें जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने सपने दिखाए थे देश को। उन्होंने कहा था कि मैं जितना 60 साल में कांग्रेस पार्टी ने देश की उन्नति की है, उससे सीधे 5 साल में उतनी उन्नति होनी थी। तो मैं मानता हूं कि लोगों ने उन पर भरोसा किया। साथियों, याद होगा आपको कि नरेंद्र मोदी किस तरह की बातें करते थे। 2014 वो कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। याद है, आप भूल गए आपको? अरे याद है, आप भूल गए आप लोग? वो कहते थे बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। याद है कि भूल गए साहब आप? वो कहते थे काला धन 15 लाख स्विस बैंक और आप सबके खाते में डालने की बात कहते थे। याद है, आप भूल गए आप साहब? उन्होंने कहा किसानों की मैं आय दुगनी करूंगा, उन्होंने कहा किसानों की लागत घटाऊंगा, उन्होंने गंगा की सफाई का देश से वादा किया था, उन्होंने सपना दिखाया था कि चाइना को भी लाल आंख करके दिखाऊंगा। उन्होंने देश को कहा था कि $5 ट्रिलियन की मैं अर्थव्यवस्था बनाऊंगा। उन्होंने देश को कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी देश की बनाऊंगा। उन्होंने डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्य जो 58 रुपए का था, वो भी बढ़ाने की बात की थी। साथियों, देश ने प्रधानमंत्री पर कितना भरोसा होता है। अब कल्पनी अद्भुत जो पीछे खड़े हैं एकदम लास्ट में, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, एक पीले कुर्ते में जो भैया दुपट्टा डाल के खड़े हैं, हाथ ऊंचा कर दो तो मुझे पता लगे कि आप मेरी बात सुन रहे हो। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी का पे कितना भरोसा किया लोगों ने। आप देखो कि जब नोटबंदी हुई तो नरेंद्र मोदी जी ने देश को कहा कि मेरे पे 60 दिन का भरोसा करो। लोग लाइनों में लगे थे, अपना घर में रखा हुआ रुपये जमा कर रहे थे, लाइन में खड़े खड़े मर रहे थे, लोग एक एक रुपए के लिए तरस रहे थे। फिर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आप उसमें 60 दिन का मुझे अवसर दो, अगर कोई कमी रहा मेरी नियत में तो जिस चौराहे पे आप खड़ा करोगे, जो सजा देंगे, वो मैं भुगतने को तैयार हूं। याद है आप लोगों को कि भूल गए आप ये बात? अरे याद है कि भूल गए? उन्होंने देश के सामने बहुत सी बातें कही। मैं इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं कि देश ने कितना भरोसा किया। परिजन मर रहे थे अपने कोविड में, अपना पिता मर रहा था, अपना भाई मर रहा था, अपनी मां मर रही थी, अपने रिश्तेदार चले
लोगों ने ताली बजा दी। आपको थाली बजाना है तो लोगों ने थाली बजा दी, आपको लाइट जलाना है तो लोगों ने लाइट जला दी। साथियों, इतना काल्पनिक भरोसा अपने परिजनों को खोने के साथ भी लोग ताली बजाते रहे और देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा करते रहे। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि अभी नरेंद्र मोदी जी की स्थिति क्या है। 10 साल में नरेंद्र मोदी जी भाषण करते हैं तो कभी रोजगार की बात नहीं करते। 10 साल में नरेंद्र मोदी भाषण करते हैं तो कभी महंगाई की मामी आदमी हम। 10 साल में अगर वो भाषण करते हो तो उनको मणिपुर का मुंह में नहीं आता। कैसा देश बना? मणिपुर में हमारी बहनें नंगी घुमाई करने लगी और हमारे देश का प्रधानमंत्री छू नहीं बोलता। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस 10 साल में 84% किसानों को कर्जदार बना दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 82% बच्चे बेरोजगार है। हमारे देश के प्रधानमंत्री 25 देशों में बांग्लादेश और पाकिस्तान और नेपाल से भी ज्यादा खाने पीने की महंगी चीजें मिलती है तो भारतवर्ष में मिलती है, ऐसा देश बना दिया। साथियों, उन्होंने करप्शन के अगेंस्ट मेरी लड़ाई है, न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, न मेरे कोई आगे है न मेरे कोई पीछे है। ये बातें याद है नरेंद्र मोदी की कि भूल गए? आपको याद है कि भूल गए? जब उन्होंने ये कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा तो 265 लोकायुक्त ने छापे मारे मध्य प्रदेश में। उसमें से 50 बीजेपी के कार्यकर्ता और अधिकारियों पर से वापस मुकदमे ले लिए कि लोकायुक्त ने जो किया था वही गलत किया था। ये करप्शन के अगेंस्ट बीजेपी की लड़ाई थी। अरे 141 लोगों पर ईडी और सीबीआई ने जांच की, करप्ट पाया, दोषी पाया, उनको जेल भेज दिया। सबके खिलाफ नरेंद्र मोदी मुंह भर भर के भाषण देते थे। एक भी ऐसा व्यक्ति जो बीजेपी में चला गया हो और उसको सजा हो गई हो तो एक भी नहीं मिलेगा। साथियों, 141 लोगों में से 121 बीजेपी में चले गए। करप्शन समाप्त। जो न खाऊंगा न खाने दूंगा नारा क्या मालूम कहां चला गया। साथियों, मैं अनुरोध इतना ही करना चाहता हूं, कैसा देश बनाया नरेंद्र मोदी जी ने। 17 सरकारें चली गई, दल बदल करने वाले 500 विधायक हो गए, बिकने वाले 200 सांसद हो गए। ऐसा देश जिसमें राजनीतिक मर्यादा तार हो गई। ऐसा देश जिसमें पहले विधायकों को खरीदा जाता था। हम देखते थे कहीं बूथ कैप्चरिंग हो गई हो, बूथ पर बोगस वोटिंग हो गई हो, उसका क्रिटिसिज्म अखबार करता था। आजकल विधायक खरीद फरोख्त करते हैं तो विधायक अखबारों के लिए खबर है, क्रिटिसिज्म नहीं। इनकी संपादकीय काम नहीं आती। उस भावना को जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को निभाना चाहिए कि दल बदल होता है, खरीद फरोख्त होता है, एक विधायक एक जनप्रतिनिधि बिकता है खड़ा होकर मूली और गाजर जैसा, तो हमारे पत्रकार उसको क्रिटिसिज्म नहीं करते, सिर्फ खबर बनाते। दल बदल हो गया, कांग्रेस का साथ छोड़ा, कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में गए, इस तरह की खबरें बनती। साथियों, अभी बीजेपी नरेंद्र मोदी ने नया भारत, न्यू इंडिया, अच्छे दिन लाए हैं। अच्छे दिन कैसे? पहले विधायक चुने हुए को खरीदते थे, अब प्रत्याशियों को खरीद बिक्री करने लगे। आपने सूरत में देखा क्या हुआ, आपने इंदौर में भी सुना होगा कल क्या हुआ, एक खजुराहो में क्या हुआ था। ये क्या है? ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? साथियों, 75 साल की आजादी के बाद 10 साल देश के प्रधानमंत्री ने अच्छे दिन की बात करने के बाद देश के प्रधानमंत्री ने 10 साल सबके साथ, सबके विकास की बात के साथ कैसा देश बना? ऐसा देश जिसमें आज बहस है लोकतंत्र के रक्षक, ऐसा देश जिसमें आज बहस है संविधान के रक्षक, ऐसा देश जिसमें आज बहस है मीडिया की इंडिपेंडेंसी, जिसमें आज बहस है मत के अधिकार की, जिसमें आज बहस है आरक्षण की ताकत। ऐसा देश बना दिया नरेंद्र मोदी जी ने कि आज डर लगने लगा लोगों को अपनी बात की नहीं। ऐसा देश बना दिया नरेंद्र मोदी ने कि अखबार और मीडिया को भी गोदी मीडिया और मोदी मीडिया कहना पड़ा। ऐसा देश बनाया जिसमें आज ही कल झाबुआ में अली राजनगर में एक बच्ची का रेप हो गया। मैं उसके परिवारजनों से मिलने गया, हमारे विधायक भी थे, तो जिसने रेप किया उस परिवार और उस व्यक्ति के खिलाफ सजा नहीं की।
हम मिलने गए तो हमारे खिलाफ एफआईआर कर। ये देश है हमारा, ये प्रदेश है हमारा। कैसा देश कि 10 साल बाद नरेंद्र मोदी जब अपना हिसाब देना चाहिए, जब बात करता है मंगलसूत्र, नफरत की घड़क, हिंदू की मुसलमान, बात करता है बच्चे पैदा करने की और बात करता है देश को बांटने की। कैसा देश बना दिया नरेंद्र मोदी जी ने। साथियों, मैं आप सबको अनुरोध करना चाहता हूं, ये रशिया जैसा देश तो नहीं बन रहा हमारा देश, जहां पर विपक्ष के नेताओं की हत्या होगी। ये हमारा देश चाइना जैसा तो नहीं बन रहा, जहां एक पार्टी का शासन होता है, सरकारी मीडिया होती है, मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं होती। कैसा देश जिसमें तानाशाही की ओर बढ़ते कदम तो नहीं दिख रहे साथियों। किसी के खिलाफ नफरत भरना और फिर वोट लेना एक देश के चुनाव को शोभा देता है। 10 साल में जो किया वो बता नहीं पाते हो, और जो बताते हो वो सिर्फ नफरत है, घृणा है, द्वेष है, बांटने की प्रोसेस है। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ, लंबी बात हो रही है, पर इतना ही कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जितनी माताएं बहनें हैं कान खोल के सुनो, जितने भाई हैं वो भी अपने घर जाके बताओ, सोशल मीडिया के माध्यम से मेरा वीडियो बनाओ। राहुल गांधी जी ने निर्णय लिया है सब बहनों को, आबादी बहनों की, वो किसी जात की, किसी धर्म की हो, आपको 8,500 रुपया, एक साल में 1 लाख रुपया आपके खाते में कांग्रेस पार्टी की जैसे ही सरकार बनेगी, गुड्डू राजा जैसे ही सांसद बनेगा आपके खातों में आएंगे। जितने युवा है जो पढ़ा लिखा है, किसी जात किसी धर्म का हो, उसको भी 8,500 रुपए की पहली पक्की नौकरी मिलेगी। कितने भाई है किसान है, जरा हाथ ऊंचा करो। जितने भाई किसान है, कितने केसीसी लोन लेते हैं, हाथ ऊंचा करो। सब लेते हैं। याद रखना, 2 लाख रुपए तक का केसीसी लोन कांग्रेस पार्टी और हाथ का पंजा माफ करेगा। हम जो श्रमिक है, जो दिहाड़ी करते, जो नौकरी करते, जो मजदूरी करते, इस महंगाई के दौर में कम से कम 400 रुपया मेहनताना मिलना ही चाहिए मजदूर को। ऐसी नीति तय करेंगे साथियों। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ, किसानों को लेकर समर्थन मूल्य की गारंटी हम देना चाहते हैं। मेरे बाद सभी हमारे यहाँ उपस्थित वक्ता अरुण भैया, कमलेश्वर भैया, कुणाल चौधरी जी सब यहाँ बोलेंगे। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपका भारतीय जनता पार्टी का सांसद कई सालों से है, कितनी बार सिरोंज आया, जरा हाथ ऊंचा करो। 5 साल बाद चुनाव में वोट मांगने आने के बीच में भी आते हैं। अच्छा चलो, सिरोंज को कितना सांसद निधि से 1 साल में 50 करोड़ रुपए मिलते हैं अलग अलग मंच के, कितने लगे 5 साल कितने पैसे लगे सिरोंज में सांसद निधि से बताओ। चलो कोई बात नहीं, कभी आया नहीं, शादी ब्याह में तो आए होंगे सांसद तो, अरे मरने गड़ने में तो आए होंगे। 1 साल में 1 बार आए थे विधानसभा में, 1 साल में 1 बार आए, 4 साल, तो फिर ऐसे को 4 साल में जो 1 बार आता है उसको वोट देना चाहिए क्या? जात पे न पात पे मोहर लगेगी, फिर से एक साथ जात पे न पात पे मोहर लगेगी। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी। सभी लोग रुके रहेंगे। जीतू भाई जा रहे हैं, भागे अरुण भैया और सब लोग बोलेंगे। आप सब लोग शांति से बैठे रहें, सब लोग शांति से बैठे रहें। लालकान सिंह यादव जी को अनुरोध करता हूँ, क्योंकि जीतू पटवारी जी को किसी विशेष काम से बाहर जाना है, इसलिए वो पहले अपना भाषण देंगे।